परमात्मा से हमको इस तरह विनती करना चाहिए जैसे कोई बच्चा अपने पिता से विनती करता है। भिखारी की तरह से आरत भाव में हमको घाट पर बैठना चाहिए और विनती पद में भी होती है और गद में भी होती है। पद में कैसे होती है? उसमें स्वर होता है कि मोहे दीन जान अपना ले रे, सतगुरु प्यारे रे। गालो सभी। मोहे दीन जान अपना ले रे, सतगुरु प्यारे रे। मोहे अनाथ जाने अपना ले रे, सतगुरु प्यारे रे। मोहे अनाथ जाने अपना ले रे, सतगुरु प्यारे रे। ये जग है झूठा सपना, इस जग में कोई नहीं अपना। ये जग है झूठा सपना, इस जग में कोई नहीं अपना। मोहे भव से पार करा दे रे, पिता हमारे रे। भव से पार करा दे रे, पिता हमारे रे। मोहे दीन जाने अपना लो रे, सतगुरु प्यारे रे। मोहे जाने अपना ले रे, सतगुरु प्यारे रे। मेरे भव बंधन को खोलो, मेरे काल जाल को छोड़ो। मेरे भव बंधन को खोलो, मेरे काल जाल को छोड़ो। मोहे चरणन शरण लगा ले रे, नाथ हमारे रे। मोहे चरणन शरण लगा ले मोहे दीन जाने अपना ले रे, सतगुरु प्यारे रे। मोहे दीन जाने अपना ले रे, सतगुरु प्यारे रे। तो इस तरह से आरती भाव में हमको अपने गुरुदेव को अपना बनाना है। रो के गा के विनती करके प्रार्थना करके कैसे भी हमको गुरुदेव को अपना बनाना है, क्योंकि गुरुदेव तो हमारे हैं। गुरुदेव तो जन जन के हैं, परमात्मा को एक का नहीं होता है। गुरु महाराज कहते थे सूरज निकलता है तो सबके लिए निकलता है, नदियों में पानी बहता है सबके लिए होता है, पेड़ों में वृक्ष फल लगते हैं वो सबके लिए होता है। अब तुमने अधिकार बना लिया था अभी पेड़ मेरा है, इससे फल नहीं तोड़ने दूंगा, वो अलग बात है, लेकिन पेड़ तो मना नहीं कर रहा, कोई भी है उसके फल को तोड़। ऐसे ही जब इस धरा पर मृत्यु लोक पर परमात्मा अपने निज धाम से आता है तो सर्व आत्माओं का कल्याण करने के लिए आता है। इंसानों का तो कल्याण करते ही है। यहाँ तक देखने में आया है
कि तमाम जीव जंतुओं का भी सतगुरु ने कल्याण किया। सीधा ही उनको प्रमोट कर दिया, इंसान बना दिया। उनको इंसान बनने में करोड़ों साल लग जाते और गुरुदेव की नजर पड़ गई, सारे के सारे इंसान बन जाते। उसमें बताया है कि सतगुरु से जितने भी जीव स्पर्श कर लेते हैं, जीवुर, मक्खी, मच्छर, जितने भी, और गुरु महाराज ने तो यहाँ तक बता दिया कि वो मथुरा में जो मंदिर बना है ना दादा गुरु का, उसकी मुड़ेल से होकर कोई पक्षी भी गुजर जाएगा तो उसको इंसान बनवा दिया जाएगा। बोलिए प्रेम से जय गुरुदेव। आज तक इतनी बड़ी दया किसी ने नहीं की जो गुरु महाराज ने जीवों के उद्धार की दया की। ये संतों के इतिहास में अनूठी दया थी कि मंदिर की मुड़ेल से ही होके गुजर गया तो इंसान बनने का हकदार हो गया। गुरु महाराज ये तो कहते थे कि हमारे जो गुरु थे, यानी अपने दादा गुरु, वो नदी उनके अपन गए थे वहां, तो एक नदी टाइप की बह रही है वहां चिरौली गांव में, तो बोले वहां बैठ जाते थे, वहां कुल्ला करने के बहाने, और घंटों उसमें पानी लेके उसमें डालते रहते, घंटों उसमें एक क्रिया। तो कितने जीव होंगे उसमें, और रोज की क्रिया, तो कितनों को इंसान बनाया। तो सबका उद्धार करने के लिए आए थे। लेकिन हम ऐसे अभागे जीव हैं कि परमात्मा कह रहा है कि मैं तेरा हूं, पिता परमेश्वर कह रहा है कि मैं तेरा हूं, लेकिन हम उसको स्वीकार ही नहीं करते। हम उसको अपना दुश्मन मान लेते हैं, उसको अपना विरोधी मान लेते हैं। तमाम मांसाहारी लोग हैं, वो कहते हैं ये हमारा मांस छुड़ाना चाहते हैं, हमारी मौज मस्ती छुड़ाना चाहते हैं। इनको क्या पड़ी है, शराब हम पी रहे हैं, मांस हम खा रहे हैं, और ये हमारे पीछे पड़े हुए। वो दुश्मन समझते हैं उनको, जबकि वो उनका उद्धार करना चाहते हैं, उनको नरकों में जाने से बचाना चाहते हैं, 84 में जाने से बचाना चाहते हैं। गुरुदेव को मालूम है कि जो कष्ट हैं नरकों के वो बहुत विकराल हैं, उसको सहन नहीं कर सकते आप। और एक बार चले गए ना तो छूटने की कोई राह ही नहीं है, उसमें मरते रहो, सड़ते रहो। गुरु महाराज के वचन है, 84 के भंवर में एक बार चले गए तो कितना समय गुजर जाएगा उससे उबरने में, उससे निकलने में, उसका कोई आकलन नहीं है। रामायण कह रही है कि जो न तरह भव सिंधु और नर समाज अस पाए, सो कृति निंदक मंदमती आत्मा हन गति जाए। मनुष्य शरीर पाकर भी जो भवसागर से पार नहीं हुआ, उसने अपनी आत्मा का उत्थान नहीं किया और पतन कर लिया। बुरे कर्मों से पतन होता है, साधना से उत्थान होता है। सत्संग से जागृति आती है और साधना से आत्मा बलवती होती है। आत्मशक्ति का विकास होता है। तो रामायण क्या कह रही है कि मनुष्य शरीर पाके भी तुमने भवसागर से पार जाने का काम नहीं किया, ना तो कभी सत्संग में आए और ना सतगुरु का ज्ञान आपने जाना। कि कबहु ना संत शरण में आया, कबहु ना संत शरण में आया, और ना कबहु प्रभु के गुण गाया, ना कबहु प्रभु के
पूरी उम्र बर्बाद कर दी। आदमी को बोध भी नहीं होता है, पता भी नहीं पड़ता है, और वो जिंदगी के आखिरी पड़ाव पर आ जाता है और ऐसे ऐसे खोटे कर्म करता रहता है कि वो उसकी आत्मा का ही पतन वो स्वयं कर देता है। सो कृत निंदक मंदमती, वो मूढ़ मानव आत्मा हन गति जाए। आत्मा हन गति क्या है? आत्मा हन गति है नरकों में जाना। आत्मा हन गति है अभी आप मनुष्य बने बैठे हो और अपने खोटे कर्मों के कारण 84 के जेल खाने में जाना, इसको आत्मान गति कहते हैं। और वहां क्या होता है, जब वहां चले जाते हो तो फिर गोस्वामी जी महाराज कह रहे हैं कि ते परत्र दुख पावई। परत्र माने बहुत दुख, और सिर धुन धुन पछताए, और कालई कर्मई ईश्वरई मिथ्या दोष लगाए। और वहां खड़े हो साहब, सामने कसाई गड़सा लिए खड़ा है और वहां झुंड खड़ा हुआ है। उसमें बताया था कि वो ऐसे कांपते रहते, थर थर कांपते रहते हैं कि ये देखो सामने ही वो उसको मार रहा है, मेरे जैसे जीव को, और मेरा भी नंबर अब लगा हुआ है। उसमें आप हजीरे पे जाइए, उसमें जाल है, उनमें वो मुर्गे मुर्गियां बैठे हैं, और जैसे ही ग्राहक आया और उसने उसमें से एक को निकाला और उसका कचूमर निकाल डाला उसने, तो जो बैठे हैं वो तो जान रहे हैं ना कि अब यार थोड़ी देर बाद मेरा भी ऐसे ही हर्ष होने वाला है। वो तो उनको दिख रहा है, इतना बोध तो है उनको। गुरु महाराज कहते हैं हित अनित पशु पक्षी जाना। पशु पक्षी भी जानते हैं कि मेरा हित कौन कर रहा है और हित कौन कर रहा है। तो फिर काल को, कर्म को, ईश्वर को दोष लगाते हो कि हे भगवान तू ये क्या कर रहा है, मैंने तेरा क्या बिगाड़ा था। अरे तूने कुछ नहीं बिगाड़ा, भगवान का तो कोई कुछ बिगाड़ ही नहीं सकता। बड़े बड़े बिगाड़ने वाले आए, वो भगवान का क्या बिगाड़ सकते हैं। लेकिन तूने अपने आप का बिगाड़ लिया। तूने जो खोटे कर्म किए, तूने जो संतों की बातें नहीं मानी, न रामायण को माना, न गीता को, किसी को तो मानता भाई। वर्तमान के संत जो कह रहे हैं उनकी आवाज को सुन लेता, अगर वो अच्छे नहीं लग रहे हैं तो पहले जो उसे बंद कर। पहले जो अवतारी शक्तियां आई उन्होंने ज्ञान दिया, बंद कर दिया। भगवान कृष्ण ने गीता में उपदेश दिया, और रामायण का चरित्र गोस्वामी जी महाराज उधर रखवा दो बाबा, निकाल दो इसमें। राम का चरित्र गोस्वामी जी महाराज ने रामायण में लिख दिया। तो लेकिन हमने तो अब ठीक है, हमने तो ऐसी हठ धर्मता पाली कि हमने किसी को कुछ माना ही नहीं, किसी को कुछ जाना ही नहीं। ठीक है, ठीक है। अब तो सभ्यता ये हो गई है कि भगवान की बात तो छोड़ दो, संतों की बात तो छोड़ दो, जिन्होंने तुमको उस अवस्था में संभाला जब तुम अपने हाथ से पानी भी नहीं पी सकते थे, खाना भी नहीं खा सकते थे, उस अवस्था से तुमको बड़ा किया, पाला पोसा, संवारा है, पोषण किया तुम्हारा। वो प्रत्यक्ष देव माँ बाप, उनका लोग निरादर कर रहे हैं, अपमान कर रहे हैं, उनको घर से निकाल देते हैं, उनको खाना नहीं दे रहे हैं, उनकी बेइज्जती कर रहे हैं, अपमानित कर रहे हैं। मैं उधर से जा रहा तो वो लड़का अपनी माँ को पीटने लगा, निकल जा मेरे घर से। और बेचारी क्या कही, हम कहाँ जाएं, कहाँ जाएं, कौन सा घर है हमारा, आप बता दो कौन सा घर है। बोले कहीं भी जा दुनिया में, यहाँ रहने की जरूरत नहीं है तुझे। माँ बाप का अपमान कर रहे हैं, निरादर कर रहे हैं। तो इंसानियत नाम की
मानवता नाम की चीज ही नहीं रही है। ऐसा जमाना आ गया कि अवच्य खान पान से और बुद्धिनाशक नशा से और कुसंगति से, ये 3 कारण हैं, अवच्य भोजन, बुद्धिनाशक नशा और कुसंगति, और हराम की कमाई, बेईमानी की कमाई, उसने इंसान की मति को बिल्कुल बर्बाद कर दिया। वो इंसान कहलाने का हकदार नहीं रहा। उसको सकल सूरत में वो इंसान है, लेकिन भीतर से वो हैवान हो चुका है, वो शैतान हो चुका है। वो शैतान है जो ये सब कर रहा है। तो सत्संग ये सिखाता है, सत्संग इंसानियत सिखाता है, सत्संग मानवता सिखाता है। सत्संग प्रथम, गुरु महाराज कहते प्रथम मानव धर्म है। अरे देवता और भगवान तो तुम बाद में बनोगे, पहले इंसान तो बन जाओ, पहले इंसानियत को तो धारण कर लो, पहले मानवीय सद्गुणों को तो धारण कर लो, तब तो कोई बात बनेगी। इंसान बने नहीं और देवता बनने की तैयारी शुरू कर दी। तो गुरु के वचनों को मानिए, नित्य साधना कीजिए। नित्य साधना करने से क्या होता है, अंतर मन की गंदगी रोज साफ होती है। जैसे घर में रोज झाड़ू लगाया जाता है, भाई रोज क्यों लगाते हो? तो भाई रोज गंदगी साफ करना है, घर में रहना है तो घर की गंदगी को साफ करना है। तो इसमें भी तो रह ही रहे हो तुम। इस शरीर में कौन रह रहा है? आत्मा रह रही है, यानी मैं रह रहा हूं। तो इसकी गंदगी को साफ करो। शरीर की गंदगी को साफ करते हो कि नहीं करते हो? अब यहाँ आए हो तो सब पहले तो कुल्ला दातुन वगैरह किया होगा, वैसे ही चले आए हैं। तो शरीर की गंदगी को साफ कर लेते हो रोज, तो मन की गंदगी को भी रोज साफ करो, क्योंकि मन का स्वभाव गंदगी को इकट्ठा करना है और आत्मा का स्वभाव गंदगी को हटाना है। तो रोज कि मन मंदिर विच बावरे झाड़ू रोज लगाया कर, और तेरा पिता इसमें रहता है उसको रोज बुलाया कर। रोज रोज उसको बुलाओ। कब तक नहीं सुनेगा? कब तक नहीं सुनेगा? अरे उसका नाम तो है परम दयालु, परम हितकारी। तो वो तो सुनने को बैठा ही तो है। तुम सुनाओ तो सही अपनी विनती, अपनी प्रार्थना, अनुनय विनय उसको सुनाओ। और अगर आपने आरती भाव में हकीकत में 2 आंसू गिरा के परमात्मा को बुलाया, तो कोई कारण नहीं है कि परमात्मा ना आए। कि इतने नैन सुआ गिरे और वो तो उठ चले दयाल, और नैन खोलो बावरे और ले द्रगंजन डाल। 2 आंसू गिराना सीखो परमात्मा के लिए। संसार के लिए बहुत रो लिए, कुछ नहीं मिला। अब 2 आंसू भगवान के लिए गिरा लो, अपनी आत्मा के कल्याण के लिए गिरा लो, तो तुम्हें सब कुछ मिल जाएगा। तुम्हारा खोया हुआ खजाना मिल जाएगा, आत्म धन का खजाना, परमात्म धन का खजाना। आत्म शक्ति मिल जाएगी, परमात्म शक्ति मिल जाएगी। इस कार को बहनों भाइयों, दुनिया का जब भजन करो ना, तो मन में ये भाव लेके किया करो कि मैं दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूं। इससे अच्छा काम दुनिया में दूसरा कोई है ही नहीं। मैं दुनिया का सबसे अच्छा काम कर रहा हूं, और इस काम को करने से मुझे सर्वदा के लिए सब दुखों से, सब परेशानियों से, सब व्याधियों से, सब तकलीफों से मुझे निवृत्ति मिल जाएगी। इसलिए मुझे ये काम बढ़ चढ़ के और मन को लगा के और अधिक समय दे के करना है, जिससे मेरी आत्मा का भी कल्याण हो और मेरा सर्वदा के लिए जन्म मरण भी छूट जाए।
तो बोलिए प्रेम से